ओम शांति। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। आज बाप दादा का स्वरूप अति स्नेह भरा हमने देखा और बाबा ने अपने बच्चों को अपनी स्नेह भरी बाहों में समाते हुए स्नेह का वास्तविक अर्थ भी समझाया और साथ ही साथ स्नेह के गुण को कैसे यूज़ करें और स्नेह को शक्ति के रूप में कैसे यूज़ किया जाए, इस पर प्रकाश डाला है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 अप्रैल 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। स्नेह का रिटर्न क्या है? स्वयं को टर्न करना। स्नेह का महत्व। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह अर्थात पास रहना, पास होना, हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। किन किन बातों के परिवर्तन में तीव्र गति लानी है? वृत्ति, वायुमंडल, संबंध, संपर्क। तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। व्यर्थ का जोश किस होश को समाप्त कर देता है? सत्यता, यथार्थता, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मर्यादा, श्रेष्ठ संकल्प, ब्राह्मण जीवन की महानता। बाप हम बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? स्नेही, समान, संपूर्ण, संपन्न। क्या होने से क्या होता है? व्यर्थ का सामना करना समाप्त करने से सेवा की ऑफर सामने आती। विजय का तिलक सदा इमर्ज रहने से व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाता। व्यर्थ की अविद्या होने से दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होती और अनुभव कराती। व्यर्थ को शुद्ध संकल्प से समाप्त करने से शुभ संकल्पों के वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाता। किसको क्या कहा जाता है? देवताओं को महान आत्मा, पुरुष बन रथ द्वारा कराने को पुरुषार्थ, सदा उड़ते रहने वालों को यथार्थ पुरुषार्थी, घी पिलाने को सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देना, समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या वाले को इनोसेंट, अपनी माइट से माइक को निमित्त बनाने को तीव्र गति के उड़ान की निशानी। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले को शक्ति संपन्न। अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, व्यर्थ को नहीं सुने, बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक। कमज़ोर संकल्प उत्पन्न होने से क्या नुकसान होते हैं? मिटाने में समय लगता, मिटाने में मेहनत लगती, पालना में बहुत टाइम जाता, सर्व की शुभ भावनाओं से वंचित रह जाते, बाप दादा के वरदान व दुआओं से वंचित रह जाते। कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करने के लिए शुद्ध संकल्पों का घेराव क्या कमाल करता है। किला बन जाता, छत्र छाया बन जाता, सेफ्टी का साधन बन जाता। बच्चों को शक्ति संपन्न बनाने के लिए बाप बच्चों की खातिरी कैसे करते? अभ्यास की एक्सरसाइज कराते, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, वतन में सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते। हम कौन हैं? अर्जुन, नैनों के नूर, श्रेष्ठ आत्मा, कोटों में कोई, शक्ति संपन्न, सर्वश्रेष्ठ स्नेही, समीप आत्माएं, मधुबन निवासी, यथार्थ पुरुषार्थी, दिल तख्त नशीन, अव्यक्त रूपधारी। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो, न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। व्यर्थ से इनोसेंट बनो। पहले स्व के ऊपर अटेंशन देना है। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म साथ साथ हों। आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो।
धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। बातें बादल हैं, बादलों को देख घबराओ नहीं, सेकंड में क्रॉस करो। बहुत समय माइक बने, अब माइक औरों को बनाए, आप माइट बनो। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। समय की तीव्र गति को देख अब अल्पकाल के किनारों से तीव्र उड़ान भरो। अल्पकाल का सहारा धोखेबाज है, अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। अभी मेहनत को किनारे करो, यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। कमज़ोर संकल्प उत्पन्न नहीं करो, दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को, संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह के त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। अब समय है स्वयं के ऊपर अटेंशन देने का, दूसरों को देखने, व्यर्थ से इनोसेंट बनने का समय है। और अब समय ऐसा है जब सर्व हद के किनारों को छोड़ना है और एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ केवल उस बाप को ही सहारा बनाकर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। ओम शांति।